वंस अगेन वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एडवांस लिंक्डइन सर्च हुक टू फाइंड आउट ए ड्रीम क्लाइंट। यदि आप भी एक आईटी एजेंसी ओनर हैं और आप भी लिंक्डइन पे सर्च करते करते परेशान हो चुके हैं और एंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहे हो लेकिन फिर भी कोई क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा या बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस बताऊंगा जिससे कि आप लिंक्डइन सर्च को बहुत पावरफुल बना सकते हो और आप अपने क्लाइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यदि आप भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अमित विजयवर्गीय है। आई एम आईटी बिजनेस कोच वेयर आई एम हेल्पिंग आईटी एजेंसी ओनर्स टू जनरेट 5 लाख रुपीज कंसिस्टेंटली रेवेन्यू इन जस्ट 90 डेज। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे व्हाई लिंक्डइन सर्च इज गोल्ड माइन, क्योंकि ये यदि आपको ये समझ में आ गया कि लिंक्डइन सर्च गोल्ड माइन है और उसको किस तरीके से यूज करना है तो डेफिनेटली आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। सेकंड, हम सर्च करेंगे बुलियन सर्च को किस तरीके से यूज लेना है। थर्ड, मैं बात करूंगा नैरो डाउन बाय जियोग्राफिकल और इंडस्ट्री कि किस तरीके से आपको जियोग्राफिकल और इंडस्ट्री वाइज आपको काम करना है। फोर्थ, अपन डिस्कस करेंगे कंपनी साइज एंड सीनियोरिटी फिल्टर कि इस तरीके के जो फिल्टर होते हैं कंपनी साइज और सीनियोरिटी फिल्टर आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। सेव सर्च एंड अलर्ट्स कि किस तरीके से आप अपने सर्चेस को सेव कर सकते हो और यू कैन गेट द अलर्ट्स। एंड सिक्स्थ में बात करूंगा कि किस तरीके से आप अपनी सर्च को कंबाइन करो एंगेजमेंट के साथ में ताकि आपके पास में और ज्यादा क्लाइंट्स आए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो सिंपल सी बात है। पहली चीज है व्हाई लिंक्डइन सर्च इज गोल्ड माइन। अब आप देखो, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर सबसे पहले ये एक नेटवर्किंग साइट नहीं है, ये एक B2B पोर्टल है जहां पर कि बहुत सारे लोग B2B लोग हैं जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं और सारे मोस्टली B2B पोर्टल्स और मोस्टली B2 लोग यहाँ पर है। अब सोचो आपके पास में बहुत लार्जेस्ट मतलब कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेटाबेस पड़ा हुआ है और उसमें से आप सर्च कर रहे हो, तो ये क्या है? इट्स ए गोल्ड माइन। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि क्यों ऐसा होता है, राइट? यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, 1 बिलियन लोग हैं जो कि आपके आइडियल कस्टमर हैं या आपकी टारगेट ऑडियंस हो सकती है। तो वो ये एक, यदि आपके पास में घर बैठे यदि इतना सारा डेटा पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली इट्स एन गोल्ड माइन। तो सबसे तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। सेकंड अपन डिस्कस करते हैं अब कि बुलियन सर्च, हाउ टू यूज द बुलियन सर्च। ओके, अब देखो बुलियन सर्च के अंदर बुलियन का मतलब समझते हैं। बुलियन का मतलब होता है एंड और एंड और का मतलब होता है कि और का मतलब ये और ये दो ऑप्शन और एंड का मतलब ये और ये दोनों मिले तब मेरे को देना। तो इस तरीके से आपको सर्च यूज करनी पड़ेगी। यदि आप ये सर्च यूज नहीं कर रहे हो तो ये सर्च यूज करने लग जाओ। जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो आप काम कर रहे हो सास फाउंडर्स के साथ में, तो आपको फिल्टर लेना है क्या? फाउंडर्स एंड सास। ओके, और यदि सपोज करो आप बोलते हो मैं फाउंडर्स के साथ काम कर रहा हूं, सास के साथ भी काम कर रहा हूं और मैं जैसे कि अपन बात करते हैं D2C फाउंडर, तो आपको क्या करना है? जैसे फाउंडर एंड सास और D2C। तो इस तरीके से आपको क्या है अपने फिल्टर्स यूज लेने हैं। यदि आप इस तरीके से अपने फिल्टर्स को यूज करोगे, बुलियन सर्च को यूज करोगे, दैट डेफिनेटली आपको फायदा होगा। और सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि टारगेट ऑडियंस कौन है तो आप बुलियन सर्च क्या कोई भी चीज यूज करोगे तो आपको सही से आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है? ये निकालना है टारगेट ऑडियंस। फिर उस टारगेट ऑडियंस के हिसाब से आपको टाइटल्स निकालने हैं कि उनके टाइटल्स क्या होते हैं, किस तरीके के लोग होते हैं। जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, जैसे सपोज करो आपकी टारगेट ऑडियंस है कि आप ओनली सिर्फ फाउंडर्स के साथ काम करते हो और आप D2C फाउंडर्स के साथ काम करते हो, आप सास फाउंडर्स के साथ में काम करते हो, या आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। जैसे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो अपन इंडस्ट्री वाइज तो अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी अपन टाइटल्स की बात कर रहे हैं। जैसे आप सपोज करो आप बोलते हो कि मैं VPs के साथ में काम करता हूँ, या मैं CTOs के साथ काम करता हूँ, या मैं स्क्रम मास्टर प्रोडक्ट मैनेजर्स के साथ में काम करता हूँ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? आप अपने चीजें निकाल सकते हो और फिर उन चीजों को बुलियन सर्च में आप डाल के आप देखो कि कितना डेटा आपके पास में आता है और आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। ओके, तो ये होती है बुलियन सर्च। आपको यदि बुलियन सर्च यदि यूज नहीं कर रहे हो तो बुलियन सर्च यूज करने लग जाओ, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये बुलियन सर्च। नेक्स्ट अपन बात करते हैं
थर्ड है नेरो डाउन योर जियोग्राफिकल एंड इंडस्ट्री। अब जियोग्राफिकल एंड इंडस्ट्री को आप कैसे यूज कर सकते हो, जैसे मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया था कि आप सपोज करो आपका आइडियल क्लाइंट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, या आपके आइडियल क्लाइंट है जैसे सपोज करो आपने बोला कि मैं इंडिया के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके साथ काम करूंगा। तो आपको ये इंडस्ट्री और ये जियोग्राफिकल आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको कहां पर काम करना है। जैसे सपोज करो मैं अब इन बुलियन सर्च की मैं दोनों को मिक्स कर दूं, बुलियन एंड जियोग्राफिकल इंडस्ट्री को, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे को इंडिया के अंदर काम करना है, मेरे को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करना है, मेरे को फाउंडर्स के साथ में काम करना है, और मेरे को मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप बोलो कि मेरे को फाउंडर्स के साथ में काम करके मेरे को ऑपरेशन हेड के साथ में काम करना है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी और ये चीजें यूज करनी पड़ेगी। बट जहां पर मैं बात कर रहा हूँ वो ये बात कर रहा हूँ कि जियोग्राफिकल एंड इंडस्ट्री को आपको सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि कहां पर आप काम करना चाहते हो। और ये मत करना कि जैसे सपोज करो आपने बोल दिया कि मैं इंडिया, यूएस, यूके सब जगह काम करना चाहता हूँ, नहीं, आपको एक स्पेसिफिक चीजें लेनी पड़ेगी। एक स्पेसिफिक चीजों के लिए सबके सर्च अलग अलग बनाओ, अलर्ट्स अलग अलग बनाओ, ताकि जैसे सपोज करो आप इंडिया के अंदर काम करते हो, इंडिया के अंदर भी काम करते हो, आप यूएस के अंदर भी काम करते हो, यूके के अंदर भी काम करते हो, तो आप ये देखो कि मैं अलग अलग सर्चेस कैसे बना सकता हूँ। एक सर्च बना दिया इंडिया के लिए, एक सर्च बना दिया यूके के लिए, एक सर्च बना दिया आपने यूएस के लिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग सर्चेस बनाना पड़ेगा। अभी मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सर्चेस को सेव करना है, वो भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, आपको हर चीज मैं आपको देने वाला हूँ, राइट। तो अब नेक्स्ट आती है अपनी कंपनी साइज के हिसाब से। अब जैसे सपोज करो कि आपको अपनी कंपनी साइज, जैसे सपोज करो मैं बोलता हूँ कि मैं जो काम करता हूँ वो या तो काम करता हूँ मैं जो लोग कंपनी साइज है 20 से 50, या मैं काम करता हूँ 100 से 200 लोगों के साथ में। तो इस तरीके से मेरी कंपनी साइजेस हैं, राइट। या फिर आप बोल सकते हो कि आप किस इंडस्ट्री में, किस जियोग्राफिकल में काम कर रहे हो और उनके हिसाब से आपके पास में किस तरह के क्लाइंट्स आ सकते हैं। तो उस तरीके से आपकी कंपनी साइज डिफाइंड होनी चाहिए, और सीनियोरिटी साइज कि आपकी जिससे आप कनेक्ट कर रहे हो वो किस तरीके से सीनियर होना चाहिए। जैसे सपोज करो अपन ने बोला कि वो ऑपरेशंस हेड होना चाहिए, या वो अपने स्क्रम मास्टर्स होने चाहिए, या डिलीवरी हेड होने चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये चीज देखनी है। सपोज करो आप काम कर रहे हो B2B के अंदर, आपको इंडिया के आपको ऐसी कंपनीज निकालनी है जहां पर कि लोग आपके रिसोर्सेज को हायर कर सके, राइट। जैसे सपोज करो आपके पास में टीम मेंबर्स है, आपके पास में टीम है जो कि रिएक्ट नेटिव की टीम है या डेवलपर्स की टीम है, और उनको आप दूसरी कंपनीज के अंदर आपको हायर करवाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंपनी साइज के हिसाब से, आपको सीनियरिटी के हिसाब से लोगों के साथ में कनेक्ट होना पड़ेगा। तो यदि आप नहीं होगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये आपका फिल्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर है, और आपको ये यूज करना है। यदि आप ये यूज नहीं कर रहे हो तो देन अगेन ए प्रॉब्लम। ओके, तो आप ये यूज करने लग जाओ। और यदि आपको ये नहीं पता कि आपको किस क्लाइंट के साथ में काम करना है, कौन आपका आइडियल क्लाइंट है, किस तरीके से आपको आइडियल क्लाइंट के साथ में काम करना है, तो आप मेरा एक कोर्स बना रखा है लीड जनरेशन का, तो उस कोर्स को आप जरूर देख लेना। वहां पर कि मैंने आराम से क्लियरली आपको टारगेट ऑडियंस निकालना बताया है कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस किस तरीके से निकाल सकते हो। फोर्थ चीज है सेव सर्चेस एंड अलर्ट्स। ओके, आप जो भी सर्च कर रहे हो, उसको आप सेव सर्चेस में डालो और अलर्ट्स डिफाइन करो कि हाँ हमें ये अलर्ट चाहिए। जब भी कोई नया जो ऑडियंस है, नए जो प्रॉस्पेक्ट्स है, जैसे भी कोई आए तो आप क्या करो, उनको फाइंड आउट करो और उनको मेरे पास मेल कर दो। तो इस तरीके से क्या होगा, यदि आपने सेव सर्चेस कर लिया और अलर्ट लगा दिए तो आपके पास में लिंक्डइन ऑटोमेटिकली लोगों को भेजेगा कि ये लोग आपके इस सेव सर्चेस में आए हैं, और आप जाके आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्या है कि आपको पता चलेगा कि हाँ इस तरीके से मुझे करना है। या आप ये कर सकते हो 2 से 3 लोगों को 2 से 3 सर्चेस बनाओ और उनके अलर्ट सेट करो, और फिर देखो कि उन लोगों के साथ में आप किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हो। तो ये चीजें आपको जरूर देखनी है। यदि आप ये नहीं देखोगे तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि अब आपने सर्च को तो कंबाइन कर लिया, राइट। जैसे मान लो सपोज करो आपने एक सर्च बना के रख लिया, लेकिन अब इसको कैसे
आपको लोगों के साथ कनेक्ट होना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आपको बात करनी है कहाँ पर कैसे किस तरीके से, जैसे सपोज करो आपके पास में एक ईमेल आई, आपने देखा कि 10 लोग मेरे पास में आ गए हैं जो कि मेरे इस सर्च में आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इनके साथ में आपको डायरेक्टली मैसेज नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको उनके कंटेंट पे जाके इंगेज होना है। या तो आप कमेंट करो, या आप लाइक करो, या आप उनको अप्रिशिएट करो, या आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने से पहले आप ये कोशिश करो कि आप उनके कनेक्ट में, मतलब कि आप उनके पोस्ट पे, कंटेंट पे आप उनको इंगेज करना स्टार्ट करो। देन उसके बाद में आप क्या करो, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, और फिर उसके बाद में आप देखो कि क्या उनको आपकी सर्विसेज की ज़रूरत है। यदि आपको उनके सर्विसेज की ज़रूरत है तो फिर आप क्या करो, उनके साथ में आगे डिस्कशन करना स्टार्ट करो। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरीके से कंटेंट, मतलब कि लिंक्डइन पे सर्च हैक है जो कि आपको करने हैं। यदि आप ये डेफिनेटली स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपकी कहीं ना कहीं आपको ये जरूर फायदा मिलेगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्लियर होगी और आपकी सेल्स की पाइपलाइन बनेगी या लीड जनरेशन की पाइपलाइन बनेगी। क्योंकि यदि आप ये चीज़ नहीं करोगे तो नहीं होगा, राइट। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और चलो एक बार मैं वापस से रिवाइज करा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने ये समझा कि लिंक्डइन क्यों गोल्ड माइन है। फिर मैंने बात करी कि बुलियन सर्च को किस तरीके से यूज लेना है। थर्ड, फिर मैंने बात करी कि जियोग्राफिकल और इंडस्ट्री को किस तरीके से यूज लेना है। फिर मैंने बात करी कि कंपनी साइज एंड आपको अपने सीनियोरिटी फिल्टर्स किस तरीके से यूज लेने हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ऑटोमेटिकली आप लोग ईमेल पे आपके पास में ऑटोमेटिक आ जाए। फिर मैंने बात करी कि किस तरीके से आपको लोगों के साथ इंगेज होना है, कंबाइन सर्चेज एंड कंटेंट इंगेजमेंट। तो यदि आप ये स्टेप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा और आपकी लिंक्डइन पे आपके जो पावरफुल है, जो गोल्ड माइन है, आप उसको सही तरीके से यूज कर पाओगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो क्या कर लो, वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर कर दो ताकि आपको भी इसी तरीके से वैल्यूएबल चीज़ें मिलती रहे और लोगों को भी इसी तरीके से वैल्यूएबल चीज़ें मिलती रहे। यदि आपको भी लगता है कि नहीं यार, मुझे और सारी चीज़ें सीखनी है और मुझे अमित की कम्युनिटी ज्वाइन करनी है जहाँ पर कि ओनली सिर्फ आईटी फाउंडर्स हैं और आईटी एजेंसी ओनर्स हैं, तो आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। कम्युनिटी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दे रखा है। और यदि आपको भी ऐसा लगता है कि यार आपकी आईटी एजेंसी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं और आपको नहीं पता किस तरीके से आप काम कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, मेरी कम्युनिटी तो आप ऑब्वियसली ज्वाइन कर लोगे, लेकिन मेरी क्लैरिटी कॉल भी ले सकते हो। क्लैरिटी कॉल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दे रखा है। क्लैरिटी कॉल आप ज्वाइन करो और देन डिस्कस करते हैं आपकी आईटी एजेंसी को किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं और आपकी आईटी एजेंसी को किस तरीके से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।